Exercise 1A, question number 8. The equation of a function is y is equal to 2 by 3x plus 1 by 3. Find the value of y1, x is equal to -3 and x is equal to 1 by 2. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो है दो पार्ट्स हैं. ये पहला पार्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं. इसमें क्या है, फंक्शन हमें दिया हुआ है, लीनियर फंक्शन है, x की पावर 1 है और इसके कोफिशिएंट जो है वो फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स हैं. तो हमने क्या करना है, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है. और जब x की वैल्यू दी हुई है तो हम सिंपल क्या करेंगे, x की जगह वैल्यूज पुट कर देंगे 1 by 1 और y की वैल्यू जो है फाइंड कर लेंगे. तो अब लिखते हैं, फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू 2 by 3x प्लस 1 by 3. पहले हम जो है वो x की वैल्यू जो है -3 जो है वो पुट करते हैं. इस फंक्शन को अगर मैं इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी जी, y इज इक्वल टू 2 by 3, x की जगह वैल्यू पुट कर दे -3 प्लस 1 by 3. 3 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी -2 1 ज़ा 2 प्लस 1 by 3. अच्छा, अब -2 को मैं जो है वो 1 नीचे जो है वो अपनी आसानी के लिए जो है लिख देता हूँ. अब देखिए ये 1 और 3 है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर को हमने इक्वेट करना है, तो इसका मतलब 1 और 3 का एलसीएम 3 है. तो 3 है तो क्या करेंगे, हम यहाँ 3 नीचे लाने के लिए हम 3 से डिनोमिनेटर और 3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाएगी जी 3 2 ज़ा 6 -6/3 प्लस 1 by 3. अब 3 नीचे डिनोमिनेटर के अंदर लिखेंगे और न्यूमरेटर की वैल्यूज को आपस में ऐड कर लेते हैं. -6 प्लस 1, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी -5. 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 -5 और 5 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 1 ज़ा 3 और 2 आपका कैरी डिवाइडेड बाई 3. -1 2 by 3 जो है वो आपके पास जो है ये y की वैल्यू आ गई. ठीक है. अच्छा, अब सेकंड हमारे पास क्या है, वो है जी आपके पास y की वैल्यू जो है आपने फाइंड करनी है और x की वैल्यू जो है वो दी हुई है 1 by 2. अच्छा, अब अगर हम इसको मैं मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर में लेकर 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, तो x की वैल्यू 3 by 2 जो है वो हमने पुट करनी है फंक्शन के अंदर. तो पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 by 2 इन 1. तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी जी, y इज इक्वल टू 2 by 3 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू पुट कर दे 3 by 2 प्लस 1 by 3. अच्छा, ये 3 1 ज़ा 3 इससे कैंसिल हो जाएगा. इसी तरह 2 1 ज़ा 2 इससे कैंसिल आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 1 प्लस 1 by 3. अगेन अब इसको मैं नीचे 1 लिखता हूँ. अब एलसीएम 3 है तो 3 लाने के लिए हम फिर इसको न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी तरह डिनोमिनेटर को. तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 3 by 3 प्लस 1 by 3. 3 को लिखा, न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर दिया तो आपके पास 4 by 3. तो 4 by 3 को मिक्स नंबर में लेके आऊँगा तो 1 by 3 जो है वो आपके पास जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. तो ये सेकंड हमारा जो है इसका पार्ट था वो कंप्लीट हुआ. अब अगला जो पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन वही दिया हुआ है हमारे पास y इज इक्वल टू 2 by 3x प्लस 1 by 3. लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, y की वैल्यू दी हुई है और हमें किसकी फाइंड, x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है. तो अगेन हम 1 by 1 हम वैल्यूज पुट करते हैं. सबसे पहले हम क्या, ये फंक्शन जो है इसको सपोज मैं 1 कर लूँ तो मैं लिखता हूँ जी, पुट y इज इक्वल टू 1 इन फंक्शन 1 में. तो आपके पास y की जगह पुट कर दिया 1, तो 1 इज इक्वल टू 2 by 3x प्लस 1 by 3. अब यहाँ ये वाली वैल्यू उसको मैं लेफ्ट साइड पे लिखता हूँ, 2 by 3x प्लस 1 by 3 इज इक्वल टू 1. तो 2 by 3 इधर ही रहेगा और ये 1 by 3 जो उसको दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये 1 by 3. अब अगेन 1 को 1 by 1 मैंने लिखा. अब एलसीएम यहाँ फिर आपके पास जो है वो 3 ही आएगा. तो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे. तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आ गई जी 3 by 3 माइनस 1 by 3. इसको सॉल्व करेंगे, 3 डिनोमिनेटर में लिखा और 3 - 1 डेट इज इक्वल टू 2 by 3. ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ गई जी 2 by 3 x इज इक्वल टू 2 by 3.
अच्छा, अब यहाँ हमने फाइंड क्या करनी है वैल्यू, ये नीचे से मैं इसको रिमूव कर दूं, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x हमारे पास आ जाएगा जी 2/3। अब देखो ये कोफिशिएंट में है, कोफिशिएंट में जो मल्टीप्लाई होता है वो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाता है और जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये आपके पास जो है वो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। या दोनों तरफ जो है 3/2 से आप मल्टीप्लाई कर दें, उस तरह भी आपके पास ये फ्री ऑफ x जो है वो आपका आइसोलेट हो जाएगा। अच्छा, अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू आपके पास जो है वो 1 आ जाती है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। अब यहाँ देखें y की वैल्यू जो है वो उसने दी हुई है -1/6। अच्छा, अगेन हम इस y की वैल्यू को पुट करते हैं हम इसी फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाता है, मैं यहाँ लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी जी, y की जगह -1/6 पुट कर दे, डेट विल बी इक्वल टू 2/3x + 1/3। अगेन इसको मैं x वाली वैल्यू को जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर लिख लेता हूँ, +1/3 इज इक्वल टू -1/6। अब इसको दूसरी तरफ ले जाए, 2/3x डेट इज इक्वल टू -1/6 और -1/3। अच्छा, अब देखें यहाँ फिर हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। अब सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी -1/6 -2/3 अब इसको वैल्यू को इकट्ठा डिनोमिनेटर में 6 लिखा और ये मेरे पास -1 -2, दैट विल बी इक्वल टू -3/6 जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, यानी 2/3x दैट विल बी इक्वल टू -3/6, और अगेन यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, -3/6 मल्टीप्लाई बाई इसको 3/2 लिख देते हैं, या दोनों तरफ 3/2 से मल्टीप्लाई करने से यही कंडीशन आएगी, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई जी ऊपर 3 1 = 3, -3 2 2 = 4, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई जी -3/4। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है।